नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी शाह चुप हैं क्योंकि राहुल गांधी के कद को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि खुद मोदी अपने ऊपर हुए हमले से आखिर क्यों रोते हैं। लोकसभा के बाद राहुल गांधी अलग ही अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इसी से बीजेपी और मोदी घबरा गए हैं और इसका रिजल्ट एनडीए में दिख भी रहा है। इसका लक्षण आप लोकसभा के परिणाम के बाद बीजेपी के बदले तेवर में देख भी सकते हैं, जिसने डर के 6 से 7 बिल को वापस लिया और मोदी शाह फेल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एनडीए के साथी भी राहुल गांधी से बेहद प्रभावित हैं। इसका कारण बीजेपी की 240 सीटें आना है और अब राहुल गांधी जाति जनगणना, आरक्षण और बेरोजगारी को लेकर सरकार की सांसें फुला रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब अमेरिका में सीधे मोदी पर हमला भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला डाला है। बस इसी राहुल गांधी के आत्मविश्वास से डर गए हैं मोदी। उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी को गालियां तक देने लगे हैं ताकि राहुल के आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके। एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता अनिल बोंडे ने राहुल गांधी की जीभ जला देने की बात कही। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे। ते राहुल गांधी असो की तो ज्ञानेश महाराव असो की तो श्याम मानव असो की या भारतामधल्या बहुजन समाजाला, या भारतामधल्या बहुसंख्यांना जे दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, त्या लोकांना कमीत कमी जाणीव तरी करून दिली पाहिजे आणि म्हणून जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र निश्चितच दिले पाहिजे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अनिल बोंडे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को आतंकी तक बोल दिया। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। सुन लिया क्या क्या कह रहे हैं यूपी के मंत्री और इसकी शुरुआत बीजेपी के नेता की। सुनिए क्या कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। तो ये भी सुना आपने इन 3 लोगों को, लेकिन अब तक मोदी या अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे। और जब अमित शाह से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, ये आप सुनिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। अब इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी से मोदी, शाह और बीजेपी कितने भयभीत हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और कई नेता सरकार पर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और कहा कि आप बीजेपी के हमले को रोकें। सबसे पहले मैं आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं और इसके साथ ही उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद
अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं कि बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। तो सुना आपने कैसे बीजेपी की रणनीति को खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब मैदान में है और इस मामले में भी बीजेपी हार रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी पर हमला करना मोदी के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि जनता के बीच मोदी खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जो जनता से कहते हैं कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे गाली दी जा रही है क्योंकि मैं ओबीसी हूं। अब इस बयान या दाव को जनता के सामने बोलने पर मोदी फंस जाएंगे। इस तरह मोदी और अमित शाह का दाव एक बार फिर फेल हो चुका है और इस दाव में राहुल खरे उतरे हैं। देखना होगा कि इस तरह के बीजेपी से जो हमले हो रहे हैं वो कब रुकेंगे, क्योंकि सभ्य समाज में सही और तरीके से आप अपने प्रतिद्वंदी को हराएं ये अच्छा माना जाता है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर दाव खेलकर फंस रही है। देखना होगा कि आगे बीजेपी क्या करती है और कैसे इतनी बड़ी ब्लंडर को रोक पाती है।